मनोज चौधरी है। परेशानी है किसान संघर्ष समिति, जैसे आपको पहले बताया है, बरकरार वेव सिटी में किसानों की आवाज़ उठा रही है और किसानों की लड़ाई लड़ रही है। लेकिन कहीं ना कहीं किसानों को पुलिस प्रशासन परेशान कर रहा है, क्योंकि पुलिस प्रशासन किसी एक की बाप की जागीर नहीं है। ये स्वतंत्र देश है, सारे देश की इनकी जिम्मेदारी बनती है। सबकी आवाज़ अगर ये बुलंद भी नहीं कर सकते तो ये देख सकते हैं कोई बदतमीज तो नहीं कर रहा, कुछ नहीं। लेकिन कहीं ना कहीं इस वेव सिटी में एक अमित नाम का अधिकारी है जो कि चौकी इंचार्ज है। हमें लगता नहीं है, ये किसान सब मिलके आज एक बात कहता है, मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूँ, खासकर अमित जी के लिए। अमित जी वेव सिटी का काम कर रहा है, बार बार किसानों को यहाँ पे हुंसार रहा है। यहाँ पे भी थोड़ी देर के लिए हम अलग हुए, हमारे भाई यहाँ पे थे, हम नहीं थे उस टाइम मौके पे, हम बाद में पहुँचे, पूरी घटना हमने बाद में आकर पता करा, देखी कि जैसे यहाँ से कोई हटता है इन्हें भीड़ कम दिखाई देती है। अभी यहाँ आने के बाद में चलान काटना शुरू कर दिया बाइकों के। एक बाइक को चोरी बता रहा है, गाड़ियों के चलान काटने। ये अमित नाम का व्यक्ति है, चौकी इंचार्ज है। मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूँ अमित भाई, लेकिन आप जिससे आपसे किसानों के साथ कर रहे हो ना, ये गलत कर रहे हो। यानी किसान जानता है आप ड्रेस के अंदर हो, हम ड्रेस का सम्मान करते हैं। किस दिन ड्रेस तार के मिलना, ये वही किसान है, भुसके कोठे में बंद करवा के सानी करवाने का काम कर देंगे तुम पे। हम किसान के बेटे हैं, लेकिन आपका सम्मान करते हैं और आपका कर्तव्य बनता है कि किसानों की रक्षा करना, अपना रोड पे कोई इस तरह की बदतमीजी हो से देखना। लेकिन परमानेंट अगर आप किसानों को परेशान करोगे तो कहीं ना कहीं आप पे उंगली उठती है। ये भ्रष्ट सरकार, अगर आपको इस तरह सरकार सिखा रही है, मैं ये कहना चाहूँगा आज ये धरना है यहाँ पे, ये पूरा समस्त क्षेत्र, ये नगर निगम आता है, यहाँ पे पार्षद बीजेपी का है, विधायक बीजेपी का है, एमपी बीजेपी का है, मेयर बीजेपी की है, सरकार बीजेपी की है, और वे वोट यहाँ से लेके जाते हैं। लेकिन आज की डेट में कोई भी पदाधिकारी, कोई भी नेता किसानों की आवाज़ उठाने तैयार नहीं है। मैं पूछना चाहता हूँ, अरे मर गए क्या? अगर तुम्हें किसानों ने ही वोट दी है, जिसे तुम अन्नदाता बताते थे, उस समय के किसान अन्नदाता है, हमें वोट दो, आज वो अन्नदाता रोड पर पड़ा है। लेकिन इस अन्नदाता की कोई सुनने तैयार नहीं है। तो मैं आपसे ये कहना चाहता हूँ, रुक जाओ मेरे भाइयों, कि हमारी आवाज़ उठाओ, ताकि अंधी बहरी गूंगी सरकार और प्रशासन को किसानों की आवाज़ दिखाई दे जाए। हमारे बुजुर्ग जैसे हमने बताया, मैं उसी बात को रिपीट नहीं करना चाहता, धूप में बैठे हैं, तो कहीं ना कहीं हम कपड़ा ढकने का यहाँ काम कर रहे हैं। अब जोर जुल्म की टक्कर पे संघर्ष हमारा नारा है, जो होगा देखा जाएगा। पीछे परेशानी क्या है, दरअसल पुलिस प्रशासन कहीं ना कहीं वेव सिटी के झुकाव में, दबाव में काम कर रहा। हमारी महिलाएं हैं यहाँ, आप देखोगे ऊपर कुछ ऐसे, यहाँ पूरी चिलकती धूप है इस टाइम पे। हमारे 80-90 साल के बुजुर्ग हैं, उनका वाल पड़ा हुआ, दिखाना जरा वाल दिखाओ, देखो ये वाल पड़े हुए, बीमार ये देखो हमारे यहाँ ये बीमार हमारे बुजुर्ग बैठे हैं, किसी की 80 साल, किसी की 90, किसी की 95 साल। अब ये बता दो, अगर हमारे बड़े बुढ़ों को यहाँ लिकड़ के बैठना पड़ रहा हो अपने पुत्रों के अधिकारों के लायक, अपने लड़कों के अधिकारों के लायक, क्योंकि अब नु कहते हैं गुट्ठे तो तम लगा के, सस्ती ज़मीन तो तम बेच आए। ये कहाँ जाम है बड़े बुढ़े हमारे। आज इतना पीड़ित हो रहे हैं, पुलिस आती है, अमित है वो चौकी इंचार्ज है, इतना दबाव में काम कर रहे हैं। यहाँ टेंट नहीं लगन देंगे, पब्लिक ज़्यादा क्यों बढ़ा दी तुमने, पब्लिक नहीं बढ़न देंगे। वहाँ कभी फ़ोटो खींचते हैं, गाड़ियों के चलान करते हैं अवैध रूप से, कभी कुछ लांछन लगाते हैं, कुछ कहते हैं तो उन्हें जेल भेज दूँगा, मैं चौकी इंचार्ज हूँ। हमारा ये है, पुलिस को ये ड्यूटी इनकी नहीं करनी चाहिए। और अगर बिल्डर से इतना प्रेम है तो ये वर्दी समाज की सुरक्षा और रक्षा करने के लायक है। अगर इतना प्रेम है तो वर्दी उतार के फिर वेब सिटी की नौकरी कर लें। कोई और बच्चा आएगा इस पर। हमारी ये महिलाएँ हैं, ये गर्मी के कारण उधर बैठ जाती हैं डिवाइडर के बीच में, वहाँ पेड़ों के नीचे बैठ जाती हैं। वहाँ जाकर पुलिस आती है पल्ली तरफ से लिकट के, हम तो यहाँ बैठते रहते हैं, इन्हें धमकाने का काम करती है कि आप यहाँ आ रही हो, थारा के मतलब है तुम्हें जेल भेज देंगे हम, और मतलब इन्हें डराने का काम करती है। इन्होंने हमसे बताई, परसों पल्ले दिन की घटना है, यहाँ पुलिस प्रशासन आ गया, इनके नाम लिखने लगा, नोट करने लगा। आप बताओ पुलिस प्रशासन का क्या काम ये रह गया कि जो धरने पर लोग बैठे हैं क्या उनके नाम की एंट्री करेंगे? ये वहाँ बैठे, वहाँ हमारी महिलाओं ने कही कि ये भैया आधार कार्ड मांग रहे हैं, हमारे नंबर मांग रहे हैं, कानों में हमारे पीछे से नु कह रहे हैं कि तू जेल भेज देंगे, तुम क्या कराना आ रही हो यहाँ, तुम्हारा क्या मतलब है, जेल जाओगी, चक्कर काटती फिरोगी, तुम इस तरीके की बात करती है पुलिस प्रशासन के यहाँ। तो ये बिल्कुल एक वो चल रही है। बिल्डर बिल्कुल शब्दों में सुन ले, साफ शब्दों में सुन ले, हमारे जब बड़े बूढ़े आत्मादाह करने को बैठे हुए हैं तो भाई इससे पीछे तो हम भी ना उठें। और अगर हम उठ गए तो इससे बड़ा जलालत हमारी नया यूवी नई जनरेशन पे इससे बड़ा शराप नहीं होगा कि अगर हमारे रहते हुए हमारे बड़े बुड्ढों को आत्मदाह करना पड़ गया तो इससे पहले तो हम खत्म हो जाएंगे। और ये बड़े बुड्ढे ने देखो,
ये इतने इतने आक्रोशित हैं इस बिल्डर के खिलाफ, इन्होंने चंद रुपयों में ले लेकर लूट के। प्रशासन ने इनका इतना सपोर्ट करा कि धाराएं बना दी, धारा 4-6 कर दी, जबरदस्ती डरा के इनसे ज़मीनें ले ली गई। जब ये जागरूक हुए तो 2014 में एक समझौता हुआ। समझौते को रूप से ये कोई गलत चीज़ मांग रहे हैं भाई, भूमिहीनों के इनकी पॉलिसी में देने का काम है 120 मीटर का प्लॉट। आज तक प्रशासन ने 120 मीटर का भूखंड भूमिहीनों को दुआने का, अब 2005 की पॉलिसी है इनकी बनी हुई, आज 25 चल रही। 20 साल से एक किसान को अगर भूमिहीन को इन्होंने 120 मीटर का प्लॉट दिया हो, किसानों का समझौता हो गया, कुछ चंद लोगों को आपस में डिवाइड एंड रूल करके बांटने का काम करती है कंपनी, उसे दे दिया, उस गुटे दे दिया, उस गुटे दे दिया। समय समय पे हर दफे साल में 2 साल में धरने होते रहे। 22 में हुआ, 19 में हुआ, 17 में हुआ, कोरोना काल में विरोध प्रदर्शन हुए, मगर इन्होंने सिर्फ गुमराह करने का अधिकारी को बुला लग रहे। प्रशासनिक किसी है वो आके कह रहा मैं मीटिंग करा दूंगा, जैसी मीटिंग हो रही उस मीटिंग में 2-4 ये बैनाम में कर दक रहे, बैनाम में करके फिर साइलेंट। किसान जाग रहा है इनके पास पैसा लेके अपना कि जी हमें जमा करना, हमारा बैनामा कर दो, मुझे भी प्लॉट नहीं है, अभी रुक जाओ, अभी समय हो रहा है, हम नोएडा का हिसाब बनवाएंगे। और अब बैठ के ये लोग प्रशासन को नुबरमित करते हैं कि देखो जी हमने तो ये आई नहीं हमारे पास, और इनकी जो समय अवधि थी पैसा देने की, प्लॉट लेने की, वो निकल गई। हम ये कह रहे हैं इन्होंने कोई डिमांड लेटर भेजा किसी के पास, इन्होंने 2020 में बैनामे कर रखे हैं, जबकि 14 का बैनामा अगर ये 6 महीने की वैधता को मानते हैं तो फिर 20 में 6 साल बाद बैनामे कैसे हो रहे हैं। हमारे यहाँ तो लेटर भी 2017-18 तो इन्होंने लिगाड़े हैं, जो अलॉटमेंट लेटर दिए हैं, जबकि वो लेटर भी तभी देने थे। 10 साल में आज तक उन प्लॉटों पे, भूखंडों पे इनको भी कब्जे देने थे, आज तक उन प्लॉटों पे किसी को भी पोजीशन नहीं दी गई है। वहाँ पूरा क्षेत्र का किसान पीड़ित है, बिल्डर के दबाव में पूरा शासन प्रशासन सब, और बाकी सब चर्चा चलती हैं आरोपी की, प्रति आरोपों की, जी सब मैनेज कर लें, इतना बड़ा बिल्डर है, किसानों की कहीं सुनवाई नहीं। हमें तो ये लगता है यहाँ से लेकर न्यायपालिक तक की भी बिकी हुई हैं, सब पे पैसे जहाँ, सब बिल्डर ने एक वो कर रखा। हम आपके माध्यम से योगी जी से ये कहना चाहते हैं, योगी जी जो ये बड़े बुड्ढे और ये महिलाएं, ये जो धरने पर लोग बैठे हैं, ये आपके वोटर हैं, ये लेकर शुरू से आज तक बीजेपी को आपकी योजनाओं से प्रभावित हो गए, आपको पसंद करते हैं, इसलिए आपको वोट दे गए। आज आपका किसान, आपका मजदूर रोडों पर बैठा है। चंद लोग अधिकारी बिल्डर के साथ गांठ साँठ करके सरकार की छवि को खराब करने का काम कर रहे हैं, मोदी जी की छवि खराब करने का काम कर रहे हैं। इसका आने वाले समय में इन पर कुछ नहीं होगा अधिकारियों का, सिर्फ हमारी सरकार की छवि खराब करेगी, जिससे कि इनकी वोट कट जा। ये पता नहीं किस षड्यंत्र का के तहत अधिकारी काम कर रहे हैं, ये खुद सरकार की छवि खराब कर रहे हैं, जबकि हमारी सरकार ऐसी नहीं है। योगी जी, मोदी जी ये कहते हैं कि मजदूर का हक मिलना चाहिए, किसानों की हमेशा उत्थान की बात करते हैं, मगर ये चंद अधिकारी नौकरशाही व्यवस्था, ये कहीं ना कहीं योगी जी, मोदी जी का नाम अब पता नहीं किस मेंटलिटी के तहत कर रहे हैं, उनकी छवि खराब करने का काम ये सरकार के पद अधिकारी कर रहे हैं। मेरा नाम सतीश त्यागी, गांव बयाना है। हम इस बिल्डर से बहुत परेशान हैं, और आप ही और प्रशासन भी बताए, अगर एक अदालत फैसला दे रही है, एक भाई को सजा कर देगी, एक को बरी कर देगी क्या? हमारा जो फैसला है कुछ लोगों को दे रहे हैं, उस पर पूर्ण रूप से जो है नहीं कर रहा, और प्रशासन जो हम ही लोगों पर दबाव बना रहा है। भाई जब एक झगड़ा होगा तो दोनों पार्टी तो होंगी, और फैसला जो 2014 में हुआ है उस पर अमल कर दो, हमारा को सिर फिर रहा जो हम यहाँ बैठे रहेंगे क्यों जी, बताओ ना। और जब भी हम यहाँ कोई काम करने, हम 4 दिन से बिल्कुल स्वस्थ बैठे थे यहाँ सब लोग शांति से, आगे पुलिस वालों ने छेड़छाड़ करी, इसलिए हमें थोड़ा उग्र करना पड़ा, और उग्र ये लोग करवा कर रहेंगे क्योंकि हमारी सुन ही नहीं रहे। उतना भी उससे वैसी साहब से बात हुई थी तो उन्होंने कही मैं डीएम से बात करूंगा, लेकिन 26 से आज 29 होगी, अभी उनका कोई भी हमें संदेश नहीं आया। तो भैया हमें मजबूर ना करे सरकार, और ये बिल्डर के पक्ष में ना आके इन गरीबों की सुने और हमें इंसाफ दिलाएं। किसान एकता। कहना ये है कि हमारा 2014 का जो फैसला हुआ अधिकारियों के बीच में कर सब मिलजुल कर इन्होंने सब ने करा, और आज 14 से 25 आ रही है, अभी तक ये हमें इसी तरह सड़क पर घुमा रहे हैं। मेरा नाम देवेंद्र कुमार शर्मा है। परेशानी हमारा और जीडीए का उसका समझौता हुआ था बिल्डर का, उसकी मांग के लिए हम यहाँ बैठे हैं। जहाँ हम बैठे हैं ये जगह भी हमें पुलिस प्रशासन की तरफ से ही मुहैया कराई गई थी, लेकिन चौकी इंचार्ज मिस्टर अमित कुमार बार बार आते हैं, प्रताड़ित करते हैं। जो हमारे धरने में महिलाएं बैठी हुई हैं उनके साथ बदतमीजी करते हैं। परसों भी ये महिलाओं के बीच में आके बोले थे कि अगर तुम धरने में आई तो तुम्हें सब जेल भेज दूंगा।
मैं बता रहा हूँ, मेरी उम्र 65 साल की है। हमारे बच्चे तो बाद में धरने में आएंगे। जितने भी ये बुजुर्ग बैठे हुए हैं ना, सब पहले ये मरने के लिए तैयार हैं। हम अपने बच्चों को, अपनी महिलाओं को बाद में आगे बढ़ाएंगे, पहले हम आगे बढ़ेंगे। हम पुलिस प्रशासन से भी और बिल्डर से भी और जो वैसा डीएम वाला प्रशासन है उससे भी अब हम आर पार की लड़ाई के लिए बैठे हुए हैं। या तो हम यहाँ बैठ के मर जाएंगे या ये हमें गोली मार दो, बिल्डर हमें मरवा दो, प्रशासन हमें मरवा दो, लेकिन हम अपना हक लिए हुए नहीं जाएंगे। हम 14 महीना, 15 महीना, 10 साल पहले लड़े, 10 साल से हम बराबर लड़ रहे हैं। हमारे बच्चे वैसे सरकार में नौकरी नहीं है, जो बच्चे प्राइवेट नौकरी करते हैं उन्हें नौकरी छोड़ के उन्हें हम यहाँ बैठाएं या वो अपने बच्चों का पेट पाले। इसलिए हमने फैसला किया है, जितने भी यहाँ बुजुर्ग बैठे हुए हैं, का वो सबसे आगे रहेंगे, मरेंगे, लाठी खाएंगे, कुछ होगा, हम अपना हक लेकर रहेंगे। बाद में हमारे बच्चों का होगा, हमसे पहले ना तो कोई महिला आएगी ना कोई बच्चा आएगा। मैं इतनी यही बात कहना चाह रहा हूँ। बाकी और सबसे आप पूछ लीजिए, हम मरने गिरने के लिए तैयार हैं। हम गांधीवादी तरीके से लड़ेंगे, अंग्रेजों की तरह। काले अंग्रेज हमें मारें, हम मरने के लिए तैयार हैं। जो भी सबसे ज़्यादा दिक्कत है हमें, अमित कुमार चौकी इंचार्ज हर 5 मिनट में आवे। कभी लेडी जो सके मुकदमा लगा दूंगा, कभी हम सके ठाके जेल में बंद कर दूंगा। हम पुलिस प्रशासन से कह रहे हैं, जो पुलिस प्रशासन में हिम्मत है तो हमें ठाके जेल ही भेज दे, हम क्यों अपना। या पुलिस प्रशासन में इतना दम हो कि हमारा जो ये मांग है, हमारी दीवार है, कोई गर्मी में बैठने का किसी का शौक नहीं है। पुलिस प्रशासन है, वेव सिटी ने एसी दे रखे हैं, अब जाऊंगे बटन ऑन करेंगे, एसी में सो जाएंगे। अब किसान है, कितना टेम्परेचर है जो यहाँ धूप में पड़ा, खाने पीने को भिजवा रही है वेब सिटी इनके लाग। उनके लिए तो आ रहा है बीकानेर से खाना। यहाँ किसान क्या रोटी आ रही है वही, ठीक है, प्याज सू और चटनी सू। उन्हें इस प्याज और चटनी से भी दिक्कत है हमारी से। पुलिस वाले क्या कह रहे हैं अभी? पुलिस वाले एसओ साहब कह रहे हैं कि अब नहीं होगी, साइड में खड़ी गाड़ी होकर चालान कर रहे हैं। चालान क्यों कर रहे हैं? चालान, पहली बात तो इस रोड पे चालान अलाउ नहीं है क्योंकि मेन हाईवे नहीं है। फार्म में अभी शादी हो, इनका लिफाफा पहुंचे, कोई भी चाहे रोड जाम हो जा, 1 घंटे क्या हो जा, 2 घंटे क्या हो जा, कोई दिक्कत नहीं है। किसान की साइड में खड़ी गाड़ी इनसे भी दिक्कत है उनके। मेरा नाम प्रमोद डवास है। क्या परेशानी है? मैं एक पीड़ित किसान हूँ। किसान संघर्ष समिति के बैनर तले जो धरना हो रहा है, हम इसमें पिछले 13 दिन से यहाँ पे बैठे हुए हैं। हमें एक बात ये समझ में नहीं आ रही कि प्रशासन, प्राधिकरण क्यों बार बार हमें परेशान कर रहा है। अगर इतनी समस्या है तो वो हमारी बात को मान क्यों नहीं लेता। जो संघर्ष पिछले 12 साल से चल रहा है, किसान अपनी हक की लड़ाई के लिए पिछले 12 साल से सड़क पर बैठा हुआ है, उसकी बात को दबाने के लिए आए दिन कोई ना कोई समस्या यहाँ पे बनाई जा रही है। किसी छोटी बड़ी समस्या को लेकर रोज़ पुलिस यहाँ आ जाती है, धमकाती है, डराती है और यहाँ से हमको उठाने का काम कर रही है। बट मैं एक साफ बात कहना चाहता हूँ कि ये लड़ाई किसानों की है और ये लड़ाई अब बहुत गंभीर हो चुकी है। अब किसान किसी भी हद तक जाएगा और बिल्कुल पीछे नहीं हटेगा। अब हमारी लड़ाई सिर्फ इसी लेवल तक नहीं है, हम लोग डीएम लेवल और जीडीए, वीसी प्लस अब हम लोग लखनऊ तक की अप्रोच हम लोग कर रहे हैं और किसी भी तरीके से हम लखनऊ तक जाएंगे और अपनी बात वहाँ तक पहुँचाएंगे। और प्रशासन भी और पुलिस प्राधिकरण भी ये सब अच्छे से एक बार सोच ले, समझ ले कि हमें बार बार परेशान ना करे, क्योंकि ये चीज़ें बहुत गंभीर होती जा रही है। अब सामाजिक तौर पे सब लोग जुड़ेंगे तो ये धरना बहुत बड़ा और बहुत गंभीर होने वाला है और उसमें सब प्रशासन को बहुत बड़ी समस्या होने वाली है। हमें किसी भी तरीके से डिस्टर्ब ना किया जाए और हम बार बार जो एक बात को कहे जा रहे हैं कि हमारी बातों को गंभीरता से लिया जाए और उस पर अमल किया जाए। जो भूपेंद्र चौधरी है, मैं किसान सेना से उत्तर प्रदेश युवा उपाध्यक्ष हूँ और यहाँ पर जो धरने में बार बार परेशानी आ रही है, परेशानी कल भी आई थी, परेशानी आज भी आई है। जो यहाँ पर प्रशासन लगा हुआ है, जो पुलिस लगी हुई है, वो सरकार का कुछ काम नहीं कर रही, सब ये वेब सिटी की दलाली कर रहे हैं। वेब सिटी कहने पे कभी बताते हैं पट्टी से बाहर गाड़ी खड़ी है, कभी कहते हैं जो बाहर के लोग आ रहे हैं समर्थन देने के लिए क्यों आ रहे हैं। ये रोज़ नया बहाना ढूंढते हैं, बोलते हैं क्या नाम है, यहाँ पे जो गाड़ियाँ खड़ी हैं किस वजह से खड़ी हैं, इतने लोग क्यों आ रहे हैं, किस लिए आ रहे हैं। आज जो इन्होंने काम किया है, आज जो ये जो हमारे भाई जो आ रहे हैं, जो समर्थन में आ रहे हैं, कुछ वैसे नॉर्मल जो लोकल के आ रहे हैं, जो बाहर के आ रहे हैं, जो आज इन्होंने जो दरोगा है, चौकी इंचार्ज अमित कुमार नाम है, लोगों को बार बार बरगला रहा है, डराने का काम कर रहा है। अब भी उसने 10-20 गाड़ियों के एक साथ फ़ोटो खींचे हैं, उसी को लेकर अब यहाँ पे भीड़ बढ़ती जा रही है। गुड्डू मुखिया। क्या परेशानी आपको, क्या
ये जो वेव सिटी का चौकी इंचार्ज है अमित कुमार, सबसे ज़्यादा यहाँ जो किसान बैठे हैं सबसे ज़्यादा दिक्कत है तो उस अमित कुमार को है। हमारी गांव की जितनी भी महिला आ रही हैं उनको सबको पास जा रहा है और कह रहा है कि अगर कल धरने में आ गई तो मैं तुम्हें जेल भेज दूंगा। इसकी क्या पावर है जेल भेजने की? क्या समझ रहा है? अपने आप को कमिश्नर मान रहा है? क्या मान रहा है? ये जो महिला बैठी है ये क्या चोर बैठी है जो इन्हें पकड़ के जेल भेज देगा? और जेल भेजे तो सही, एक बार आके यहाँ किसी पर किसान पर भी हाथ लगा के देखे। अगर ये 2 या 3 दिन में ऐसे सस्पेंड ना हुआ तो किसान अपने आप इसे बता देंगे कि ये किसान है कौन। और ये तो वेव सिटी के दलाल का बनने का काम कर रहा है, सरकार की तनख्वाह ले रहा है और काम कर रहा है वेव सिटी का। सरकार तो इसे जितनी जल्दी हो सके इसका तबादला कर दे।